दिल्ली की एक लड़की ने एक बार फिर से दिल्ली का नाम रोशन किया है। वो लड़की है मॉडलिंग की दुनिया में आई और पूरे भारत में जिसको सभी लोग जानने लगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं मिस फर्स्ट रनर अप श्रेया पूंजा, जिन्होंने मॉडलिंग के दुनिया में एक और लैंडमार्क दिया है और दिल्ली में आज सभी इनको जानने लगे। श्रेया, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। किस तरह से तैयारी की और क्या सपने थे आपके? तैयारी काफ़ी टाइम से चल रही थी, काफ़ी चीज़ें सीखी, खुद पे काफ़ी काम करा और सपने हमेशा से ही बड़े थे, तो मुश्किलें आती रहती हैं, पर अगर आप लगे रहो तो हो ही जाता है। सपने हमेशा बड़े रहते हैं, एक कदम से आप चूक गए, क्या इसका मलाल है या फिर ये और भी आपको एक देता है ताकत की आगे इससे और अच्छा करना है? बिल्कुल इससे अच्छा करना है। एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है कि अगर आप अपना सब कुछ दे देते हो कहीं पे और उसके बाद कोई चीज़ होती है तो ये बोलना होता है ना कि अगर आपकी मर्ज़ी नहीं हुई तो भगवान की मर्ज़ी हुई। तो इस चीज़ में मेरा बहुत बिलीव है और बस बहुत खुशी है, इसमें भी इतना ही प्यार मिल रहा है जितना शायद मुझे पहली पोजीशन पर मिलता, तो किसी भी जगह से चूका हुआ फील नहीं हो रहा। श्रेया, आप दिल्ली से हैं और कब कैसे अपने बारे में थोड़ा बताइए और कब मॉडलिंग के बारे में सोचा आपने यहाँ पे? अपने बारे में तो जैसे आपने बोला, बिल्कुल दिल्ली की लड़की हूँ। दिल्ली में ही स्कूलिंग की, दिल्ली में ही कॉलेज किया अपना, दिल्ली की सड़कों पे गलियों पे खेलते कूदते बड़े हुए हैं। और क्या जानना चाहेंगे? आप कब से आपके मन में आया कि आप मॉडलिंग करेंगी, अपने करियर को इसमें बनाएंगी? क्या पढ़ाई के समय या फिर किसी ने आपको इंस्पायर किया? कैसा रहा आपका ये? देखिए, मुझे हमेशा से ही कैमरे से बहुत लगाव था और बचपन में भी थोड़ा बहुत शौक इस चीज़ का था। फिर जब बड़े हो गए, स्कूल कॉलेजेस के एंड के टुवर्ड्स थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, नई चीज़ें सीखी और उसके बाद बस इंस्पिरेशन खुद की मैं ही थी, अपने लिए करना था। कैमरे से आपने लगाव की बात कही, तो अब एक और आता है, एक बड़ा कैमरा और बड़ा पर्दा। तो क्या करियर उसमें भी बनाना है? बिल्कुल उसी में करियर बनाना है और आप सबकी शुभकामनाओं के साथ अब होपफुली सून। श्रेया, अब अपने बारे में थोड़ा बताइए कि मॉडलिंग के अलावा क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और आप एक तरह से दिल्ली के लिए, यूथ के लिए आइकॉन की तरह है, तो उनको क्या मैसेज देंगी उनके बारे में? कई चीज़ें अच्छी लगती हैं। सबसे पहले मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। दिल्ली में कहाँ कहाँ? दिल्ली में कई जगह घूमे हैं। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स, इंडिया गेट तो हम ड्राइव करते हुए कभी भी चले जाते हैं, जब भी ड्राइव का मन करता है। इंडिया गेट और लवली चुस्की एक हमारी ट्रिप होती है हमेशा। और उसके अलावा मैं एक चीज़ सबको बोलती हूँ कि मुझे दिल्ली का खाना हमेशा याद आता है जब भी मैं घर से बाहर होती हूँ। मेरे सारे इंटरव्यूज़ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिल्ली की डेलिकेसी मेंशन होती ही है, तो बस। अच्छा, ये दिल्ली में जो राजनीति भी चलती है, क्या इसके बारे में अभी आपकी कोई रुचि है इसमें? राजनीति के बारे में अभी तो देखिए, मैं खुद ही काफ़ी यंग हूँ, एक जगह पे अपना करियर बना रही हूँ, पर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी यूथ ही होती है। तो बीइंग अ यूथ में समझ पाऊँगी कि हमारी कंट्री की यूथ जो सबसे ज़्यादा रेशियो में है इस पॉइंट पे क्या चाहती है और कैसे मैं यूथ का एक हिस्सा होकर अपने देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। दिल्ली की लड़कियों के लिए कोई मैसेज? दिल्ली की लड़कियों के लिए ये मैसेज कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ एकदम। बस मैंने एक चीज़ जो सीखी है पिछले 4-5 महीनों में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लगे रहते हो, एक शायद 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, पर अगर शिद्दत से किसी चीज़ के पीछे आप लगे रहो और मेहनत करो तो आपको वो चीज़ हासिल होके रहेगी। दिस इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दैट दिस विल नॉट हैपन टू यू। जैसे एक साइंस का एक रूल है, एक नेचर का लॉ है, वैसे।
श्रेया, आपकी जर्नी में आपकी फैमिली की बात करें तो फैमिली से किस तरह का सपोर्ट रहा और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, मम्मी ने या पापा ने या फिर दादी दादा, किसने किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई थिंक मम्मी पापा ने ही किया है। किसी भी बच्चे के लिए बच्चे के भविष्य में आई थिंक सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके पेरेंट्स ही होते हैं। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो ऑलमोस्ट दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो हमेशा से सपोर्टिव रहे। उनके लिए काफ़ी मुश्किल था कई जगहों पे कई चीज़ें समझना, क्योंकि वो बहुत सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, पर उन्होंने जहाँ भी ज़रूरत थी खुद को भी चेंज करा, मुझे भी समझाया और हर पॉइंट पे बहुत सपोर्ट किया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद Thank दिल्ली you, तक से sir. बात करने के लिए। तो ये थी मिस फेमिना फर्स्ट रनअप दिल्ली की, जिन्होंने एक बार दिखाया कि दिल्ली की लड़कियां अपने आप को कहीं पे भी साबित कर सकती हैं और इन्होंने तो अभी कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ी है। अभी बड़े पर्दे पर आकर भी इनको दिल्ली का नाम रोशन करना है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।